अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ हम एक्स वाई भी देख रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या मेथड है। सबसे पहले जिस पैटर्न पे हमने इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस किए हैं उनके बिल्कुल अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इक्वेशंस को नेम देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। इक्वेशन 2 में हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिसाइड किया कि अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि हम यहाँ से x या y के आंसर्स निकाल सकते हैं, जिनको हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करने के बाद अपने कंप्लीट आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट की स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 के फैक्टर्स 5 1 जा 5 हैं। माइनस था तो ऑपोजिट साइन आएगा, प्लस माइनस का साइन हमने यूज़ किया यहाँ पे। एक्स वाई के साथ यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लग गया। 5 - 1 4 भी बन गया। कॉमन लिया हमने यहाँ से x प्लस 5y रिमेनिंग बचा, माइनस यहाँ से y को हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए x प्लस 5y आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब यहाँ से दोनों में से सेम फैक्टर कॉमन आ रहा है x प्लस 5y, जिसको कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास रह गया x माइनस वाई। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब है उन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। x प्लस 5y को भी हम ज़ीरो कर सकते हैं, x माइनस वाई को भी ज़ीरो कर सकते हैं। कोई भी एक फैक्टर इनमें से ज़ीरो होगा तभी तो ये प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमने x का आंसर निकाल लिया -5y और यहाँ से x का आंसर निकाल लिया y। अब ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 का नाम दे दिया हमने इनको। अब इनको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में पुट करके x की वैल्यू तो पूरी इक्वेशन को y की फॉर्म में चेंज करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह पे -5y और यहाँ पे x की जगह पे y। तो स्क्वायर ओपन करने के बाद ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस है, और ये सिंपल y स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर बन जाएगा। तो इस साइड पे आ गया हमारे पास 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 27y स्क्वायर एंड यहाँ पे 3y स्क्वायर। y स्क्वायर का आंसर निकालने के लिए 27 को भी डिवाइड कर दिया और 3 को भी डिवाइड कर दिया। यहाँ से y स्क्वायर का आंसर आ गया 1, स्क्वायर रूट लेने पे +-1, और दूसरी साइड से 3 9 ज़ा 27 तो 1/9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 आपके पास। हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जहाँ से हमने ये y के वैल्यू पुट की, x की वैल्यू यहाँ पुट की थी, और ये वाली इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, जहाँ से हमने वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा हम इनको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू थी y इज इक्वल टू +1/3, सेकेंड वैल्यू थी y इज इक्वल टू -1/3। सिमिलरली पहली वैल्यू थी +1, दूसरी वैल्यू थी -1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू वाई था, तो x इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू भी -1 आ गई। तो ये तो +-1 +-1 ऑर्डर पेयर बन गया। बट इस साइड पे आपके पास जब आपने y की वैल्यू 1/3 यहाँ x की जगह पे पुट की तो आपके पास आंसर आ गया -5/3, और दूसरी साइड पे 5/3। तो स्टूडेंट्स, एक तो पैटर्न ये है कि आप सॉल्यूशन सेट को इस तरह लिखते हो, बट ये पैटर्न यहाँ पे इस क्वेश्चन में रॉन्ग प्रूव हो जाता है। इसको आप लिखेंगे यूँ कि आपके पास -5/3 आंसर आया है, किस वैल्यू के लिए, +1/3 के लिए। अगर ये -1/3 के लिए आता हम इसको एज इट इज़ लिख सकते थे जैसे हमने नीचे लिखा है, बट अभी हम इसको लिखेंगे यूँ। इसके बाद 5/3 आई वैल्यू आपके पास x की, कब, जब y की वैल्यू थी -1/3। एंड सिमिलरली हम इसको +-1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के लिए 1, -1 के लिए -1 है। बट जब दूसरे दोनों फैक्टर्स हमने
दूसरी फॉर्म में लिखे हैं तो इनको भी हमने इसी तरह से लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है, ये गलत है, इस पैटर्न पे हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अगेन 2 इक्वेशंस थी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नेम दे दिया हमने। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन हमने फैक्टराइजेशन की। 12 3 36 है, तो 36 के फैक्टर्स आपके पास 12 3 भी बन सकते हैं, 6 6 सा भी बन सकता है, 9 4 सा भी बन सकता है, 18 2 सा भी बन सकता है। बट इन सब फैक्टर्स में से हमें फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए हमारे पास। तो स्टूडेंट्स वो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ से बन रहे हैं, देखें कौन से बन रहे हैं, ओनली 9 एंड 4। तो ये हमने चूज़ कर लिए। अब माइनस की वजह से साइन दोनों के अपोजिट होंगे, बट किसके साथ पॉजिटिव किसके साथ नेगेटिव लगेगा ये दरमियान वाला साइन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे चूँकि माइनस है तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 कॉमन चला गया ना, 3 3 9, तो 3 एक अंदर रह गया, x भी बाहर चला गया तो y अंदर रह गया। सिमिलरली यहाँ से आप 4y को कॉमन ले लें, तो 4y बाहर चला गया, जस्ट x रह गया, माइनस 4 3 12 था, 3y रह गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से x माइनस 3y आपके पास कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 4y रिमेनिंग बचा। अगेन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल कर दोगे और यहाँ से आप x के आंसर्स निकाल सकते हैं या y के आंसर्स निकाल सकते हैं। एक साइड से x का आंसर आ गया 3y, इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। दूसरी साइड से x का आंसर आ गया -4/3y, इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। स्टूडेंट्स अगेन आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में। मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया दोनों साइड पे। जहाँ जहाँ x था वैल्यू पुट कर दी, 3y आ गया, x की जगह पे इस साइड वाली वैल्यू -4/3y आ गया। दरमियान में कॉमा का मतलब ये है, ये साइड सेपरेट है ऊपर वाली वैल्यू के लिए, ये साइड सेपरेट है इस वैल्यू के लिए। अब हमने इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 3 9 से 27 y स्क्वायर हो गया, माइनस y स्क्वायर साथ एज इट इज़ आता जा रहा है, इक्वल टू 26 भी। तो 27 माइनस 1 26 y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 1 आ गया। दूसरी साइड पे आपके पास स्टूडेंट्स माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। अब 3 3 9 है, 16/3 y स्क्वायर आपके पास यहाँ से रह गया, 16/3 y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट्स आपने 3 का यहाँ तो एलसीएम ले लें, मैंने 3 के साथ सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो 3 × 16/3 y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को 26 से मल्टीप्लाई करवा दें। 26 3 78 आ गया, यहाँ से 3 3 से कट गया, 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। 16 माइनस 3 करेंगे तो 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 78। y स्क्वायर का आंसर यहाँ से आ गया 78/13 मीन्स 13 6 78। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ गया आपके पास। अब यहाँ से ये वाला जो आपके पास y का आंसर आया था +-1, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमने सबसे टॉप पे मेंशन की थी। और दूसरी साइड पे जो y का आंसर आया है +-6, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे पार्ट 4 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास जब y इज इक्वल टू 1 आया और -1 आया, दोनों के लिए सेपरेटली आपने आंसर्स निकाल लिए। इसी तरह +√6 के लिए और -√6 के लिए आपने सेपरेट आंसर्स निकाल लिए। और यहाँ पे आप इस तरीके से इन फैक्टर्स को लिख सकते हैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख सकते हैं। x की वैल्यू 3 आई है जब y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू -3 आई है जब y की वैल्यू -1 थी, ये आप देख सकते हैं। देन x की वैल्यू -4√6/3 आई है जब y की वैल्यू √6 थी प्लस में, एंड माइनस के लिए x की वैल्यू प्लस में आई है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पहली इक्वेशन में x² के साथ xy है, दूसरी इक्वेशन में y² के साथ xy है। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद से बता रही है कि यहाँ कौन सा पैटर्न यूज़ होना है। हमने पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में जो अभी हमने पैटर्न यूज़ किया है, वो इसलिए हमने यूज़ किया था कि उन क्वेश्चंस में आपके पास x² y² और xy तीनों चीज़ें थी।
तो जिस इक्वेशन में तीनों चीज़ें थी वहाँ आपने फैक्टराइजेशन लगा के एक्स वाई के आंसर्स निकाले, जिनको आपने इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके आंसर्स निकाल लिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप कोई फैक्टराइजेशन वाला सीन करें। तो यहाँ से अगर हम ये कॉन्स्टेंट्स सेम करके कैंसिल करवा दें तो एक ऐसी इक्वेशन बन सकती है जिसको फैक्टराइजर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स वाई हमने इन इक्वेशंस की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी इनके कॉन्स्टेंट्स के साथ, देन सेम करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसलिए इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 3 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया एंड नीचे वाली इक्वेशन में 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें साइन भी चेंज कर दिए सब्ट्रैक्ट की वजह से, ये कैंसिल 0 और यहाँ पे 3x² वाली वैल्यू पहले लिख दी -5x² और दरमियान में +3 - 5 -2 xy। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं 5 3 ज़ा 15। तो अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने हैं 15 के जिनको प्लस माइनस करने से 2 आ जाए। तो सिंपली सामने गिवन है फैक्टर्स 5 और 3 ही, तो हमने यहाँ पे -5xy + 3xy कर दिया। प्लस माइनस माइनस 5 + 3 हमें आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा -2। उसके बाद हमने कॉमन ले लिए फैक्टर्स, इस साइड से हमने x कॉमन ले लिया, 3x - 5y बच गया। यहाँ से +y कॉमन आने के बाद 3x - 5y बच गया। अंदर वाली टर्म सेम हो गई, उनको हमने कॉमन ले लिया। 3x - 5y कॉमन आने के बाद अंदर रह गया x + y = 0। अगेन इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया तो x का आंसर यहाँ से आ गया -y, दूसरी साइड से 3x = 5y, तो x का आंसर 5/3y। इनको आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे और आंसर्स निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया x² + xy = 5 एंड x² + xy = 5। यहाँ x की जगह हमने -y पुट करना था, तो माइनस का स्क्वायर प्लस y² प्लस माइनस y² से कट होने के बाद 0 आंसर देता है, बट 0 तो 5 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़न्ट पॉसिबल। दूसरी साइड पे आपके पास आपने x की जगह पे 5/3y लिख दिया, तो 5 का स्क्वायर है 25, 3 का स्क्वायर 9, y² प्लस 5/3 y × y² अब स्टूडेंट्स 9 और 3 का एलसीएम आ जाता है 9, तो हम 9 के साथ तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद कटिंग के बाद आपके पास आंसर आ गया 25y² प्लस 5 3 ज़ा 15y² = 9 5 ज़ा 45। 25 + 15 40y² = 45 है, y² = 45/40। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45, तो y² का आंसर आ गया 9/8। आपने स्क्वायर रूट ले लिया, y = ± √9/8। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 एंड 8 को 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। यहाँ से आपके पास 3 का स्क्वायर आ गया, नीचे से 2 स्क्वायर × 2 आ गया, स्क्वायर रूट के इफेक्ट को कैंसिल कर गया, तो ±3/2 √2 आंसर आ गया आपके पास। पुट करेंगे आप इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, x = 5/3y वाली इक्वेशन में जब हमने y की प्लस और माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ पुट की तो 3 3 से कट हो गया। एक साइड पे आंसर आ गया 5/2 √2, दूसरी साइड पे -5/2 √2। तो हमने यहाँ से इजीली सॉल्यूशन सेट लिख दिया। देन क्वेश्चन नंबर 13 को भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉन्स्टेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को इक्वेशन 1 से एंड 7 को इक्वेशन 2 के साथ, और देन अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब देखें 2 के साथ जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया एंड देन जब 7 के साथ नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया, अब यहाँ से अगेन आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो 14 - 14 कैंसिल हो गया, 0 रह गया आपके पास। इस साइड पे 2x² -4 - 7 -11 था, -21। अब 21 2 ज़ा 42 होता है, तो हमें 42 के फैक्टर्स देखने हैं। 42 के फैक्टर्स आप एलसीएम लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि एक फैक्टर आता है 2 × 21,
दूसरा फैक्टर आता है 6 7 ज़ा 42, इसके अलावा आता है 14 3 ज़ा 42। तो इन तीनों फैक्टर्स में से हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 11 आ जाए। अब स्टूडेंट्स 6 + 7 तो 13 आएगा ना, माइनस करने पे 1, 21 को 2 में ऐड करेंगे 23, माइनस करेंगे 19, एंड 14 को जब 3 से माइनस करेंगे तो 11, प्लस करने पे 17। तो यहाँ से हमने 11 वाला चूज़ कर लिया, 14 एंड 3। ऑफ कोर्स इनके साइन हमारे पास डिफरेंट होने थे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आना चाहिए। तो 14 के साथ माइनस, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस। यहाँ से आपके पास 2x कॉमन आ रहा है तो x बच गया, -2 7 ज़ा 14, 7y बच गया, प्लस यहाँ से 3y कॉमन आ गया, x -3 7 ज़ा 21 तो 7y। अब ये फैक्टर दोनों में सेम है, x - 7y, तो रिमेनिंग रह गया आपके पास 2x + 3y। दोनों को सेपरेटली आपने 0 के इक्वल किया। एक साइड से x का आंसर आ गया 7y, दूसरी साइड से 2x = -3y। तो यहाँ से आपके पास आपने इसको इक्वेशन 3 का और इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। इनको आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया इनको। x की वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, 7y² + 3y² = 2 आ गया, 10y² = 2। दूसरी साइड पे -3/2y × y था तो -3/2y² हो गया, + 3y² = 2। तो यहाँ से 2 2 से कट हो गया, -3y² + 6y² = 4 आ गया आपके पास। तो यहाँ से कटिंग के बाद आपके पास y² आ गया 1/5। y का आंसर निकालने के लिए +-1/√5। दूसरी साइड पे +- 6 - 3 3y² = 4। तो y² है = 4/3। स्क्वायर रूट लेने के बाद 4 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, +-2 / √3। अब स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 4 से, तो पुट करेंगे ये आंसर इक्वेशन नंबर 4 में ही और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ जब हमने पुट कर दी तो फॉर y = प्लस वैल्यू x का आंसर 7/√5, फॉर माइनस वैल्यू -7/√5, एंड यहाँ पे फॉर प्लस वैल्यू जब आपने पुट किया तो -3/√3, फॉर माइनस वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/√3। अब स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप इसको पेपर में नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -3√3, नीचे √3 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो -3√3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -√3, क्योंकि ये यहाँ का काम नहीं है, आप पीछे कर चुके हैं, तो इसलिए हम अपनी सीनियर क्लास की वजह से डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं -3/√3, √3 के इक्वल आ जाएगा, साथ ये माइनस का साइन, सिमिलरली यहाँ पे भी √3। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से सॉल्यूशन सेट आ रहा है। फर्स्ट वाला 7/√5 × 1/√5, दूसरा -7/√5 -1/√5, तीसरा आपके पास आ रहा है -√3 और 2/√3, एंड फोर्थ वन आ रहा है √3 और -2/√3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉल्यूशन सेट्स है। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।